बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जब हम ये शो कर रहे हैं तो आज का दिन हम अपने उन तमाम मेहमानों को हमेशा याद रखते हैं कि जो हमारे शो का खुसूसी तौर पर हिस्सा बनते हैं, कि जो खुसूसी तौर पर हमारे शो के लिए वक्त निकालते हैं और जो जी स्पोर्ट्स से अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहे होते हैं। तो जनाब आज का दिन, जब हम आज के दिन ये शो कर रहे हैं, हमारे बहुत ही अपने लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, आज के दिन उन्होंने मुल्तान में अगेंस्ट इंडिया जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी और आज के दिन को उन्होंने तारीखी बना दिया था। नॉट आउट ये सेंचुरी थी। इस वक्त आप मोहसिन हसन खान साहब की स्टाइलिश बैटिंग की कुछ ग्लिम्पसेस भी देख रहे होंगे कि जब उन्होंने आज के दिन 1982 में जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान के इस मैच में जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए थे और फिर पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी भी हासिल कर गया था। तो मोहसिन हसन खान साहब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, ना सिर्फ लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए, अपनी बैटिंग का इन्होंने जलवा दिखाया, बल्कि साथ साथ मुल्तान में भी आज के दिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो जिस तरह हम बार बार दावा करते हैं कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का वो वाहिद शो है कि जहाँ पे हम हर एक की जो है वो खुसूसी जो परफॉर्मेंसेस को याद रखते हैं, उनके जन्मदिन को याद रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का तस्करा करते हैं। इसके साथ साथ उस दिन के हवाले से जो हमारे गेस्ट हैं या उस दिन के हवाले से जो हमारे स्टार्स हैं और उस दिन के हवाले से जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी कोई यादगार होती है तो हम ज़रूर उसको अपने प्रोग्राम में शेयर करते हैं, क्योंकि आज की नस्ल को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे साथ जो आज स्टूडियोज़ में बैठते हैं, जिनको आप शायद यूट्यूब पे देखते हैं, जिनको आप शायद सिर्फ वेबसाइट पे देखते हैं, जिनके आप स्टैट्स देख के कह देते हैं कि ये क्या प्लेयर है, इसने 2 मैच खेले, इसने 3 मैच खेले, उसने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। तो मोहसिन हसन खान साहब, आपकी ये परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, हमेशा हमारे अज़हान में मौजूद रहेगी। आपकी लॉर्ड्स की इनिंग को तो सब याद रखते हैं, लेकिन जी स्पोर्ट्स ने आपकी आज की इनिंग को भी याद रखा। आज के शो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान के इस वक्त मैच भी जारी है कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है। 111 रन पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जनूबी अफ्रीका ने पहले वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ दे दिया। हेनरी क्लासन 86 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आका ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। हसन अली, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब और उसामा मीर की डायमंड कैटेगरी से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान कल मलेशिया के खिलाफ 5वीं और 6वीं पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। न्यूजीलैंड ने आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 423 रन से शिकस्त दे दी। टिम साउथी का टेस्ट करियर जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। वेस्ट इंडीज ने डैरेन सेमी को तमाम फॉर्मेट्स का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। साबिक कप्तान माजिद खान का पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम का दौरा। अमीरुद्दीन अंसारी ने मेहमान खुसूसी को ब्रीफ किया। कायदे-आज़म बैन सूबाई गेम्स के मुकाबले जारी। पंजाब 126 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर और सिंध की टीम ने मजमूई तौर पर 46 मेडल्स जीते। और महानूर अली US जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गईं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियां हैं उसको जी स्पोर्ट्स कवर भी करता नज़र आता है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात के हवाले से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की डायनेमिक्स को तब्दील किया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया कि जहाँ पे PCB के जो डोमेस्टिक के मैचेज़ हैं वो नेशनल स्टेडियम के बाद अव्वलीन तरजीह होती है PCB के इस ग्राउंड पे मैचेस खेले जाएं। इस स्टेडियम को ना सिर्फ मिसबाह उल हक, इंज़माम उल हक, मोहम्मद हफीज़, जिसकी भी आप बात करें, सब ने स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया। और यकीनी तौर पे ये इनकी जो कोशिशें काविशें, इनके डिपार्टमेंट की कोशिशें काविशें, उनकी मरून मिन्नत था। इसके साथ साथ बतौर मैनेजर भी जो है वो सिंध की और दीगर टीमों के साथ वाबस्ता रहे। अभी इनकी मैनेजरशिप में जो है स्टेट बैंक की टीम ने टाइटल भी अपने नाम किया। 20 साल से ज़ायद तवील अरसे के बाद कई खिलाड़ी इन्होंने अपनी टीम से दिए पाकिस्तान को, जिसमें कामरान गुलाम,
जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई, आबिद अली, इसके साथ साथ जो काशिफ भट्टी जैसे प्लेयर, जाहिद महमूद जैसे प्लेयर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन पर नाम लूंगा तो वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। सलमान आगा भी इनके डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और अभी उमर अमीन ने जिस तरह कमबैक किया उनको भी इन्होंने एक दोबारा प्लेटफॉर्म दिया। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। डोमेस्टिक अभी चल रही है, क्विकली तो उस पर बात भी करेंगे, लेकिन इसके म्यार से मुतमईन है आप? देखिए डोमेस्टिक अभी चल रही है, मेरे ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से थोड़ा डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जो है कंफ्यूज है, क्योंकि शेड्यूल उनका आगे पीछे हो रहा है इसकी वजह से, मगर है कि क्रिकेट नो डाउट बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे आता, लेकिन अभी अपने हेडलाइन में भी दिखाया, और हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान काफ़ी मेहनत भी करते हैं हेडलाइन बनाने में। अभी अंडर 19 पाकिस्तान की जो है वो खेल रही है, अच्छा आपको स्टेप लगता है कि अंडर 19 वीमेंस की चल रही है? देखिए अंडर 19 की वुमेन टीम एक बहुत अच्छा स्टेप है, और एक अरसे से आपको पता है हम आपके प्रोग्राम में भी ये बात कहते थे कि पाकिस्तान को बैकअप के लिए जो है अंडर 19 की टीम तैयार करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को वुमेन टीम जो लड़कियों की बना रही है तो उनको रिप्लेसमेंट मिलेगी वो लड़कियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है। और आपने भी तो अंडर वीमेंस टीम बनाई थी? हमने भी वीमेंस टीम बनाई थी, और काफ़ी अच्छी हमारी लड़कियाँ इस वक्त पाकिस्तान टीम में स्टेट बैंक की 5-6 प्लेयर्स खेल रही हैं। ज़बरदस्त। और ये इस वजह से मैंने सवाल किया था कि अपने आप बताएं कि किस तरह से इनकी जो कोशिशें काविशें पाकिस्तान क्रिकेट को वो सर्व कर रही हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले एक रोज़ा मैच को डिस्कस करेंगे। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हमें USA से ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच है। अब तक 32 ओवर से खेल मुकम्मल हुआ, 240 रन साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को हदफ दिया। अब तक की जो समरी है वो आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद अपने दोनों मौजूद मेहमानों से इस मैच के ऊपर बात करेंगे। 239 रन किए, 9 विकेटों के नुकसान पे। क्लासन ने 86 रन की इनिंग खेली, और रिकल्टन ने 36 रन बनाए। कप्तान मार्करम 35 रन बनाने में कामयाब रहे। सलमान आगा ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। अबरार को 2 विकेटें मिली। साइम अयूब ने 63 रन की अब तक इनिंग खेली, नाकाबिले शिकस्त ने। इसके अलावा सलमान आगा उनका साथ दे रहे हैं, 27 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। 122 हो चुका है स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। और जब मैं ये समरी देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो गिरने वाली साउथ अफ्रीका की 9 में से 7 विकेटें हैं ये स्पिनर्स ने हासिल की हैं। और जब हमारी टीम जा रही थी तो उस वक्त आकिब जावेद साहब ने कहा था कि जो है वो स्पिनर्स का जो है वो काम वहां पे नहीं होगा, स्पिनर्स को पिचेस जो है वो सूट नहीं करेंगी। साजिद खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया अमेरिका से, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। ज़हीर भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ज़हीर भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला सवाल आपसे स्ट्रेट अवे रखता हूं कि आप देख रहे हैं कि 9 में से 7 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं, और जब टीम जा रही थी तो आपको स्टेटमेंट याद होगा आकिब जावेद का कि हम साजिद खान को लेकर नहीं जाएंगे, स्पिनर्स को पिचेस सूट नहीं करती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद। साजिद खान तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, रेगुलर प्लेयर थे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए इनपुट डाला। जो आज की मौजूदा सूरत को देखते हैं 7 विकेट हासिल की, जिसमें आगा सलाम ने 4 विकेट हासिल की। अगर साजिद खान होता तो मैच का टर्निंग पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, मगर हेड कोच करता धरता जो फॉरेनर कोचों को खा गया हो, गांधी जी को फॉलो करता हो, उनका तरीकेकार एज ए क्रिकेटर एज ए कोच में बात करूंगा तरीकेकार बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम सफर हासिल कर रही है। पाकिस्तान हालांकि ये मैच जीत जाएगा, हालांकि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा यकीनी तौर पर। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है साइम अयूब, जिस तरह बैच को लेके चल रहे हैं, बड़े अरसे बाद एक मैच्योर प्लेयर नजर आया। उसके साथ आगा सलमान ऑलराउंडर खेल पेश कर रहे हैं, और इसके बाद आने वाला जो यकीनी तौर पर आपकी दरिया पे जो इरफान पाकिस्तान के एक इनपुट डाला है, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में बहुत ही आला कमांडिंग पोजीशन में अगर ये विकेट ना गिले तो यही चीज की हमें जरूरत है, जो नए जज्बे के साथ जो यंग ब्लड आ रहा ना, तो ये पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। तो यकीनी तौर पर जो माजी हाल मुस्तकबिल मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी बाहर निकाल के रख दे, मगर इस में दोनों को और इन मैच को फिनिश करना चाहिए। जिस तरह के पिच है, उन्होंने क्लासिक ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अच्छा मैं आता हूं साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर आता हूं, लेकिन अभी आपने बड़ी अजीब सी बात कही है, जरा इसको मुझे क्विकली कहिएगा, फिर मैं ज़हीर भाई से बात करूंगा। ये आपने कहा आकिब जावेद गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, क्या इनके हाथ में डंडा है, क्या इन्होंने धोती पहनी हुई है, क्या इन्होंने शादी नहीं की है, किस तरह से गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं भाई? देखिए इस तरह से फॉलो करते हैं, किताब पढ़ते हैं, गांधी जी की सियासत को जो फॉलो करते हैं, आज से नहीं है। मैं 80 से इनके साथ रहा हूं, और पाकिस्तान 98 90 में तो 90 में बड़ा वक्त मेरा गुजरता था शालीमार होटल से, नेशनल होटल से, उसका जो हम लाहौर से बाई रोड जाते थे शेखोपुरा। अच्छा एक बात बताएं साहिब, अगर उन्होंने होटल की कहानियां खोल दी फिर क्या होगा? आप उनकी कहानियां खोल रहे हैं।
एक बंदा नौ बंदे एक सेब खाते थे यार, किस तरह खाते होंगे? एक बंदा नहीं, एक सेब 9 बंदे कैसे खा सकते हैं, मुझे बताइए यार। सही, जैसे इस मुल्क को खा रहे हैं, जैसे इस मुल्क को खा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरा ज़हीर भाई से बात कर लेते हैं। ज़हीर भाई, ये भी जो बात की उन्होंने, सलमान आगा की इन्होंने बात की है, सलमान आगा को बार बार हमें क्रेडिट देते हैं कि मीडिया में हमने जरूर हाईलाइट किया, लेकिन जिस तरह से आपने स्टेट बैंक में लिया, इरफान न्याजी का, इस तरह आपने मुझसे सबसे पहले तस्करा किया कि इरफान न्याजी बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी मैच की जो सूरत हाल है, इसको देखते आपको लगता है कि ये पार्टनरशिप जो है किस हद तक जो है वो पाकिस्तान को इस मैच में मुश्किलात के भंवर से निकाल देगी? और फिर इरफान का भी एक मसला समझ में नहीं आ रहा कि उसको बैट्समैन क्यों नहीं समझा जा रहा, उसको बॉलर से भी नीचे भेजा जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इरफान नियाजी जो है, नो डाउट, मैंने आपको आपकी प्रोग्राम में कहा था कि एक वक्त आएगा जब लोगों को इस बात का एहसास होगा कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन फील्डर हैं, वो आप देखें उनके पास से जो है बॉल नहीं निकलता इतनी आसानी से। फिर ये है कि वो जब टाइम लेते हैं, तो अभी उन्होंने 15 बॉलों पे 30 रन की इनिंग खेली, उनको आप मौका दें, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मौका दें, ताकि वो अपनी सही इनिंग खेलें। जैसे अब उनको मौका मिलेगा, और मैं समझ रहा हूँ कि जो इनिंग खेलते हैं उनके लिए 10 रन का एवरेज चेस करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर रही आपके आगा अली सलमान देखें माशाल्लाह सेट हो गए, साइम अयूब जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जीत की तरफ जा रही है, और जो चेंजिंग की है जूनियर और सीनियर का जो कम्बिनेशन बना है, इसको मेरे ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, रही बाबर आजम की बात, आकिब जावेद जो है बाहर जब बैठते थे तो बाबर आजम के हवाले से कुछ और तासुरात थे, जब वो टीम के हेड कोच बने तो उनके तासुरात कुछ और हैं। जब ये हेड कोच बने थे तो उस वक्त हमने कहा था कि बॉलिंग कोच, एज ए बॉलिंग कोच जो पाकिस्तान टीम में कामयाब बॉलिंग कोच थे, नो डाउट उन्होंने अच्छा जो है अपना एक्सपीरियंस दिया था पाकिस्तान को, मगर हेड कोच एक अलग असाइनमेंट है, और हेड कोच को जो है हर चीज़ लेके साथ चलनी होती है। तो आपको ये देखना होगा कि आया बाबर आजम जो है इस वक्त जो है ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जितना नाम है उनका, तो उनकी जगह जो है हमें सब्स्टिट्यूट कौन सा देना चाहिए? ठीक है, बाबर आजम की बात आपने की, मैं बाबर आजम का सवाल करूंगा क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है साजिद खान साहब, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त था। लेकिन अभी साजिद खान का भी तस्करा करते चलें कि साजिद खान को क्यों लेके नहीं गए, जबकि उन्होंने 19 विकेटें ली, पाकिस्तान की इज्जत बचाई, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवाई, और सिर्फ इस बात पे कि वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप खिलाने से पहले ही कह देंगे कि ये वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकेगा? सिर्फ साजिद खान नहीं, नोमान अली के साथ भी ज्यादती की है। नोमान अली मैं तो टेस्ट टीम में तो चले हैं ना, देखें टेस्ट टीम में तो नो डाउट है, मगर वो वनडे और T20 के उससे भी अच्छे बॉलर हैं। मैंने उनके वनडे T20 में मैचेस मैंने देखे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि किस आई से जो है ये फैसला करते हैं कि ये बॉलर जो है टेस्ट का है और ये वनडे का है। वो वनडे और T20 के इससे भी अच्छे बॉलर हैं जो टेस्ट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों को लेके जाना चाहिए था, बिल्कुल दोनों की जगह बनती है। ये कैसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में सिर्फ फास्ट बॉलर आउट करेगा? आज देख लें आपके सामने ये 9 खिलाड़ी स्पिनर ने ऐसे पहले उन्होंने काशिफ भट्टी को भी जाया किया, जफर गौर को भी, लेफ्ट आर्म स्पिनर को जाया किया। बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो हीरे बन सकते थे, लेकिन उनको पनपने का मौका, उनको चमकने का मौका दिया ही नहीं गया। साजिद भाई, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि बाबर आजम जो है वो अभी हमने देखा T20 में भी इतना परफॉर्म नहीं कर सके, जिस मैच में उन्होंने रन किए उसमें सबने ही रन कर दिए। क्या लगता है बाबर आजम का इशू क्या नजर आ रहा है? क्या उनकी कोई मेंटल उनका कोई ब्लॉकेज है? क्या वजह नजर आ रही है आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात में अपने बात में जवाब है। मेंटली प्रॉब्लम लग रही है। जो 30 रन बनाते हैं, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, 30 रन के बाद तो पीछे मुड़ के देख लेने चाहिए। जिस तरह बाबर 30 रन बना रहे हैं, 23 रन को बनाए, और यकीनी तौर पर मैं नकीब भाई को सलूट पेश करूं जो क्रिकेट समझते हैं। उन्होंने कहा साजिद खान ये 25 रन नहीं बनाएगा, तो ये नकीब साहब की मैच दूसरी इनिंग शुरू होने से बोला था, मैंने नकीब भाई को कहा था नकीब भाई आज बाबर 70 रन बनाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, 11,000 रन बनाए, 19 सेंचुरी बनाई है, तो पाकिस्तान के इतने रन बनाने वाला लड़का इस तरह की फॉर्म दिखाएगा तो लगमिया फिक्रिया पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट ना हो। बाबर का प्रॉब्लम क्या है? मेंटली प्रॉब्लम है। वो बात दे रहे, बॉल बैट पे लग रहा होता है, जब बॉल मिडिल हो जाए तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ऐसे क्रिकेटर बात करूंगा, कोच बात करूंगा, 30 रन बना के दुनिया का कोई भी प्लेयर आउट नहीं होता, उसके बाद वो सेट होता है, मैच फिनिश करके आता है। मगर बाबर 30 रन बना के आउट हो रहे हैं, तो ये सवालिया निशान छोड़ के जा रहा है उस मैनेजमेंट को, और खासतौर पर हेड कोच को, जिन्होंने ये कहा था तीनों फॉर्मेट में बाबर हमारी जरूरत है, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होते, सिलेक्शन में नहीं होते, फिर बाबर कहते हैं आउट ना करो, 2020 का 20 ओवर पूरे खिलाओ। तो बात ये हो रही है, हम कहां पर खड़े हैं? मगर हम वहीं पर खड़े हैं जहां हम 20 साल पहले खड़े थे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमें आगे लेके जाना है। यंग लाड बहुत अच्छी है, आज प्ले
प्ले करती है यंग ब्लड, अगर पिच में खड़े रहेगी तो वही खड़े होते हैं, वही सुपरस्टार बनते हैं, जैसे साई अयूब, आगा सलमान और आने वाले वक्तों में इरफान होगा। ठीक है जरा, अभी बाबर की आपने बात की कि बाबर ने मुल्तान में लास्ट जो 23 अगस्त 2023 में उन्होंने सेंचुरी बनाई है। आज हम मोहसिन खान की सेंचुरी को याद कर रहे हैं जो मुल्तान में बनाई है, और इन्होंने नेपाल के खिलाफ जो है वो मुल्तान में सेंचुरी बनाई थी। तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही ना हो जाए कि मोहसिन खान जितना ही अरसा हो जाए इनको सेंचुरी बनाए हुए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी साजिद भाई बात कर रहे हैं ज़ेर भाई कि बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे हैं और उन्होंने कहा यंग लेग के ऊपर जाना चाहिए, क्या बाबर आजम क्या टीम के साथ अभी थ्रू कर सकते हैं? क्योंकि शोएब अख्तर ने पहले ही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी इनके लिए एक ऐसा माइलस्टोन होगा कि ये मेक और ब्रेक बन सकता है इनके लिए। अब देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम खिला के एक रिस्क लेने जा रहे हैं कि एक बैट्समैन हमारा आउट ऑफ फॉर्म है और फिर हम उन्हें जो है फिर चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दें कि जो है वो ब्रेक थ्रू दें या कुछ उम्मीद लगा के करें। मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट की हद तक जो है बाबर को रखना चाहिए। नो डाउट टेस्ट प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, उन जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है, तो इनको चाहिए कि टेस्ट प्लेयर की हद तक रखें। वनडे के लिए जिस तरीके से इन्होंने नए किसको लेकर है? फिर सवाल एक ये भी होता है ना कि भाई बाबर के कोई तो रिप्लेसमेंट तो बताओ। फिर आप तो डोमेस्टिक देखते हैं? अब बिल्कुल डोमेस्टिक देखते हैं, नो डाउट, मगर है कि देखें ना, जैसे इरफान नियाज़ी को अब नीचे खिलाया तो आप आगा अली सलमान को बिल्कुल ही नीचे लेके चले गए। तो इस तरीके से जो है रीशफलिंग थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर को करना पड़ेगा इनको, और उसके बाद जो है फिर आपको साथ साथ चलना होगा। आप देखिए यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आप क्योंकि आप इससे अच्छा जवाब देंगे कि जब आप बाबर को आपसे रन नहीं हो रहे, फिर आप कहते हैं कि बाबर की कोई रिप्लेसमेंट बताओ। एक नाम बिल्कुल आइडियल है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर सोच ही नहीं रहा, और वो है आबिद अली। वो बिल्कुल इसी अंदाज से बैटिंग करता है, उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया। क्यों वनडे नहीं खेल सकता वो? देखिए मेरा ख्याल है कि शायद आईसीसी का कोई रूल्स है शायद हार्ट अटैक जो पेशेंट के ऊपर के, उसके बाद मुझे नहीं पता कि डोमेस्टिक तो खेल रहा है, डोमेस्टिक बिल्कुल खेल रहा है। तैयब ताहिर भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सर वो अगर 50 ओवर की बात करते हैं तो आबिद अली तो इनिंग को लेके चल सकते हैं ना। आबिद अली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आबिद अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और आबिद अली आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक में बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको नहीं खिलाने का रीजन मुझे नहीं पता। मैंने किसी से पूछा तो मुझे ये कहा गया कि शायद आईसीसी का कोई है, लॉ है, पता नहीं क्या है। सही में भावलपुर अभी जो खेली है, गुलाम अली जिसके कोच थे, उसमें से भावलपुर को जिस तरह उन्होंने लीड किया, जिस तरह भावलपुर ने परफॉर्मेंस दी, आबिद अली का बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल रहा है। क्यों बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आबिद अली नहीं बन सकते? देखिए, एक तो सऊद शकील को पहले आप ले ले। सऊद शकील एक ऐसी दरियाब है, वो बन सकता है। और सऊद शकील पाकिस्तान का तीनों फॉरवर्ड खेलने वाला प्लेयर है। मैन ऑफ द कराची थे, कमांड इनिंग खेल सकता है, कप्तानी कर सकता है, मगर आबिद अली को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी ज्यादती है। आबिद अली जैसा प्लेयर पाकिस्तान में बार बार पैदा नहीं होते। कोई ईमानदार है, सच्चा आदमी, उसकी कोई लॉबी नहीं है। उसकी लॉबी यही है, बॉल और बैट के दरमियान जो क्रिकेट उसने खेली है, जो रन बनाए, वो उसने आउटस्टैंडिंग बनाई है। हार्ट अटैक एक जिंदगी में इंसान के साथ हो जाता है, मगर वो हार्ट अटैक के बाद जो फिटनेस उसने अपनी कायम की है, जिसमें वो कायम कर चुका है, वो सब बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। उससे कोई लॉजिक नहीं है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं, ग्राउंड में जो तमाम वो फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद नेशनल जो पाकिस्तान की 2020 हो रही है, उसके बाद वो खेलना है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको वनडे भी खिलाए, टेस्ट मैच भी खिलाए। जो उसने पास में पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया ना, तो उसमें कोई दौर है। मगर सऊद शकील, मेरी ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच जो सारे फॉरवर्ड में, मैं बता देता हूं ना सऊद को क्यों नहीं खिला रहे। सर मैं बता देता हूं, थोड़ी बहुत क्रिकेट मैं फॉलो करता हूं, उसके हाथ छोटे छोटे हाथ पांव है ना, उसको इसलिए नहीं खिलाते। तो सर जाती है ना, छोटे हाथ से उसका क्या कसूर है? मुझे बताइए। पाकिस्तान के टेस्ट में, पाकिस्तान की आईसीसी की रैंकिंग में वो आता है 145 साल तारीख में, रिकॉर्ड ब्रेक करता है। कराची का बेटा है, कराची का डोमिसाइल है। ये मेरे पास इतला दिए हैं। कराची का होना क्या कसूर है? कराची की अगर नर्सरी से वो पैदा हुआ है, सरफराज एकेडमी से वो आया, उसके साथ जुल्म क्यों कर रहे हो भाई? पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी हो सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और इसी तरह आपने देखे, दूसरी बात ये रखे, जहीर भाई और अली सलमान साहब, ये जो आप पिंडी में जो मैचेस हो रहे हैं, गैर मियारी कमेंट्री का स्टैंडर्ड है। और शोएब मलिक आउटस्टैंडिंग कैच कर रहा है, और फकर जैसा प्लेयर, पाकिस्तान का फिटनेस तरीन प्लेयर है, उसको आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया है। फिर आप शादाब को सेंटर कॉन्टेक्ट नहीं देते हैं, फिर पाकिस्तान टीम में रखते नहीं है। अच्छा साजिद भाई, आपने शोएब मलिक का तस्करा किया कि शोएब मलिक जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, और कल मैंने सवाल किया था हसन रजा से कि फाहमुल हक में बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और शायान रजा जो हसन रजा के साहबजादे हैं वो भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। उस पर हसन रजा ने जवाब भी दिया था कि प्लेयर उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनकी क्रिकेट में दर्जा बदर्जा तरक्की हो रही है। यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि शोएब मलिक की भी उनसे मुलाकात हुई है शायान रजा से, और उन्होंने भी जो है उनके खेल की काफ़ी तारीफ़ की है। तो अगर कोई क्रिकेटर का बेटा है तो उसको जो है वो पंचिंग बैग नहीं
नहीं बनाना चाहिए अनटिल अनलेस के अगर वो मेरिट की खिलाफ वर्जी करता है। फाहम के बारे में जिस तरह भी गुलाम अली उस दिन आए थे, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की, दूसरे चैनल्स पे उन्होंने बात की कि फाहम उल हक की अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो बताएं, लेकिन तनकीद करने वालों के पास उस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि जो बताते कि फाहम उल हक की रिप्लेसमेंट है क्या है। तो बतौर कोच गुलाम अली ने अपना जो मुद्दा था वो सामने रख दिया था कि फाहम उल हक को क्यों खिलाया गया। इसी तरह चाहे शायान हो, चाहे और दूसरे प्लेयर हो, चाहे शहजर मोहम्मद हो, चाहे तौसीफ अहमद के बेटे वलीद अहमद हो, इस किस्म के जितने भी प्लेयर हो, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उनके लिए भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। साजिद भाई मुझे क्विकली बताइएगा कि ये सब कुछ तो आप भी देख चुके हैं कि जो शोएब मोहम्मद के साथ हुआ, जो फैसल इकबाल के साथ हुआ, ये आपने खुद बड़े करीब से देखा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्रिकेटर का बेटा होना है अच्छी बात है, क्रिकेट का बेटा ही टीम पर आता है ना, उसको प्रॉपर मेहनत करके धक्के खा के। हसन रजा का बेटा यकीनन मोस्ट टैलेंटेड है, बेसिक बहुत अच्छी है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, उसको डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, मगर इफाम उल हक के लिए प्लेटफॉर्म सजा के दिया ना आपने उसको। ठीक है, साहिब भाई की आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है। सिर्फ आप क्या कहेंगे इस तरह के कोई क्रिकेटर का बेटा पहले भी कहा उसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा प्लेयर जरूर है, हाँ। मगर उसको इतनी क्रिकेट खिला दी, इतनी क्रिकेट खिला दी, ये ज्यादती है, ज्यादती ना करें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसको डिफेंड ना करें। आप हारे कैसे, उसका तो जवाब देना मुझे। आप एशिया कप हार गए, एशिया कप जीती हुई टीम, विनिंग टीम जीतने वाली, उसमें सारा जो मुद्दा था पाकिस्तान एशिया कप हार गया इंडिया को, बांग्लादेश जीत गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ज़हीर भाई से बोलूं, ज़हीर भाई आप क्या कहेंगे इस तरह जिस तरह क्रिकेटर्स के बेटे पे गवास्कर का बेटा का जो है रोहन, वो गवास्कर से उसको कंपैरिजन शुरू हो जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है एक प्लेयर के बेटे के लिए। देखें पहली बात है नो डाउट प्लेयर्स के बेटे के लिए क्रिकेट खेलना वाकई मुश्किल काम है कि अगर वो अच्छा भी खेल रहा होता है तो कहा जाता है कि प्लेयर का बेटा, मगर बात यह है कि अगर वो मेरिट के ऊपर आता है तो बिल्कुल खिलाना चाहिए। मगर कुछ हमारे टेस्ट प्लेयर ऐसे हैं जिनके बच्चों को अगर आप मौका ना दें अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मेरे अपने साथ भी ऐसे हुआ, मैं नाम नहीं ले सकता, मगर है कि वो कहते हैं कि बस हमारा बेटा है उसको लो भी और खिलाओ भी। अगर जाहिर नो डाउट हमारे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे, मगर है कि फिर उसके बाद जो राब्ता ख़त्म कर देते हैं और ताल्लुक भी बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंतज़ार करें, आपका बेटा अच्छा है, नो डाउट वो खुद ब खुद पिक कर लेंगे हम और खुद ब खुद वो आ जाएगा टीम के अंदर। जब आप यही टेस्ट प्लेयर सेलेक्टर भी होते हैं तो जाहिर बात है कि जब वो दूसरों के लिए अपनी आइज़ को रखते हैं कि खुली रखते हैं तो अपने बच्चों के लिए भी खुली रखनी चाहिए। उसमें फिर ये होना चाहिए जैसे शायान है, मैंने इनको देखा है खेलते हुए, और क्रिकेटर्स के बच्चे फिर सबको एक ब्रैकेट में ना रखे ना। फिर नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अच्छा है उसको खिलाना चाहिए, कोई अच्छा है उसको खिलाना चाहिए। और मैं शायान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल हसन रजा हमारे साथ शो का हिस्सा थे और आज शोएब मलिक ने जिस तरह से उनसे मुलाकात की है और असगर अली शाह में एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वहाँ पर इस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम तो चाहे शायान हो, चाहे काशान हो, चाहे इमरान हो, चाहे कोई भी हो, हम हर एक की जो है वो बात कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक पे ग्रास रूट क्रिकेट से जो है वो हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, और चाहे फैज़ान भी हो, हम तो फैज़ान का भी जिक्र बहुत अपने शो में कर रहे होते हैं। तो हम डोमेस्टिक में जो भी ग्रास रूट पे परफॉर्म करता है, हमारी कोशिश होती है कि जी स्पोर्ट्स GTV की स्क्रीन उसको दें और वो अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर सकें। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपना नाम बनाते रहिए। लेकिन साथ साथ जब हम असगर अली शाह की बात करते हैं तो 2-3 नाम जो है वो ज़रूर जहन में आते हैं। एक तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें, उनको जो जवार रहमत में जगह दें, जिस तरह उन्होंने कराची क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया। जब टीमें यहाँ पे नहीं आ रही थी तो उन्होंने वर्ल्ड 11 को यहाँ पे बुलवाया। इसके अलावा आसिफ मुश्तबा के जो वालिद हैं मुश्तबा साहब, वो एक अरसे तक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी खालिक हकीकी से जा मिले। इसके साथ साथ इमरान जो वहाँ पे काम करते रहे, वो भी जो है चूँकि उससे वाबस्ता नहीं है लेकिन बहरहाल उनकी भी बड़ी खिदमत है। और सबसे बड़ा जो एक नाम है वो है तबस्सुम आफ्ताब, जो उस ग्राउंड का एक ऐसा करैक्टर थे, एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाला और ग्राउंड में मौजूद हर शख्स जो है वो तबस्सुम आफ्ताब साहब को प्यार करता था, उनको चाहता था। और तबस्सुम आफ्ताब साहब की एक ऐसी जो है हमजहत, एक दिलगीर ऐसी शख्सियत थी जो हर एक के लिए दिल अजीज़ थी। और मैंने भी अब जब अपने कमेंट्री कैरियर का आगाज़ किया तो मुझे भी तबस्सुम आफ्ताब साहब के साथ टाइम गुजारने का बहुत मौका मिला। और ये सब लोग जिनके मैंने नाम लिए, इन सब के साथ बड़ी एक एसोसिएशन रही है। तो जब असगर अली शाह की बात होती है तो ये तमाम नाम जहन में आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी लेगेसी को डॉक्टर इमरान अली शाह लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान के शहर कराची में क्रिकेट जो है वो प्रमोट होती रहेगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के कप्तान रिजवान के बारे में। ज़हीर भाई, आपने भी इस बात को कहा था कि अगर बाबर से कप्तानी नहीं हो रही या अगर आप शादाब और शाहिन से कप्तानी नहीं करा रहे तो रिजवान बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको मुतासिर किया रिजवान ने अपनी कप्तानी से या आपको भी मायूस किया? देखें, कुछ मायूस किया क्योंकि आपने देखा होगा पिछले जो मैच के अंदर जो है रिजवान ने आखिर तक जाके बैटिंग की है और जो आप देखें 48 बॉल पे 52 रन किए थे।
जो बनता नहीं है, ठीक है। मकसद कहने का ये था कि रिजवान जो है वो टीम के लिए खेलते, जिस तरीके से रिजवान ने अपने 70-72 रन किए और टीम आउट होकर चले गए, वो नहीं बनता था। दूसरी बात ये हुई कि रिजवान ने जो है फिर बाबर आजम के साथ दोस्ती निभाई, और आपने जो है दोस्ती निभाने के साथ साथ जो है बाबर आजम को उसके नंबर पे दे दिया जिस नंबर पे बाबर खेलना चाह रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब है कि वही हुआ, अगर बाबर को कप्तान हटाने से क्या फ़ायदा हुआ। हम तो यही चाह रहे थे ना कि भाई अब टीम के लिए जो है सब कुछ हो, टीम के लिए डिसीजन हो। अगर रिजवान भी जो है वो 70 रन करने के बाद आउट हो जाते हैं और टीम को मैच नहीं जीत पाते, तो हमें फिर ऐसे कप्तान का क्या फ़ायदा। आप हमें तो विनर कप्तान चाहिए, और फिर आप दोस्ती निभा रहे हैं। बाबर को भी पूरा मीडिया शोर करता रहा कि भाई उसको ओपन ना करें, आप फिर उसको वही उसी नंबर पे ले आते हैं। आपको बाबर एज ए कैप्टन कैसे लगे, क्योंकि आप भी कहते थे कि भाई अगर कोई आपका ऑप्शन नहीं है तो रिजवान बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जिस तरह भी साहिद भाई ये ज़हीर भाई भी बात कर रहे हैं कि बाबर भी के साथ जिस तरह से उनके मामलात हैं, वो लग रहा है कि वो उसको कैरी कर रहे हो। बहुत शुक्रिया अली सलाम साहब। पहले जैसे आपने असगर अली शाह स्टेडियम का एक बात जरूर, तस्मुर आफ्ताब के साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा, इकरामुल्लाह तस्मुर और मैडम अस्मा अली शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह आजकल माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, उनको मुबारकबाद। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने बाबर, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ डंके की चोट पे कहा, मेरे ऑन रिकॉर्ड मेरे फेसबुक पे सारे प्रोग्राम लगे, क्लब लेवल की कप्तानी कर रहे हैं जब से उनको पाकिस्तान की कप्तानी मिली है। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करी, क्लब लेवल की देखी नहीं तो क्लब लेवल का टूर्नामेंट था। पाकिस्तान की कप्तानी करना, मेरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, वर्ल्ड क्लास कप्तान मोइन खान, सरफराज अहमद, शोएब मलिक, ये ग्रेटेस्ट वसीम अकरम के साथ रहा हूं, और लिटिल मास्टर हनी मोहम्मद ज़हीर अब्बास। मगर इस तरह का कप्तान जो पाकिस्तान को मैच हरा दे और अपनी खातिर 20 ओवर खेल जाए, मैच फिनिश कर दे, फिर आप पाकिस्तान के कप्तान बना रहे, फौरी तौर पर इसको तो कप्तान हटा दे। ये कप्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बैकफायर कर जाएगा। देखिए एज ए क्रिकेटर कितनी क्रिकेट खेली इन्होंने, पाकिस्तान को कौन से मैच जिताए, 2024 इंडिया का वो मैच, न्यूयॉर्क का देख लें जो शॉट उन्होंने मारा और गुमराह जैसे बॉलर को शॉट मार के मैच हरवा दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2024 में 8 T20 खेले, 6 के 6 हार गए और 2 मैच जीते। तो मैं ये समझता हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, बाबर और रिजवान पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेल रहे हैं। अब तक वो काम नहीं कर सके जो पाकिस्तान के इनको करना चाहिए। ये अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते। ज़हीर भाई से भी पूछते हैं। ज़हीर भाई फिर अच्छा चले, अगला ऑप्शन फिर क्या है? अभी सलमान आगा को आप T20 में बतौर वाइस कैप्टन आपने डेब्यू कराया, फिर आपने T20 में उनको बिठा दिया। मैं बता दूं जी सऊद शकील बेहतर चॉइस है। तीनों फॉर्मेट में शान मसूद को आपने टेस्ट में बना दिया है, सऊद शकील को बनाया, साइम मयूब को वाइस कप्तान ग्रोइन करें। सही है ज़हीर भाई, आप भी बता दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सऊद शकील में टैलेंट है और सऊद शकील के साथ अली सलमान नो डाउट आप उनको मौका दे रहे हैं। देखें उनको टाइम जरूर लगेगा, मगर आप उनको कंटिन्यू करें। आप जो है ये देखें, एक मैच हम हारे थे तो क्रिटिसाइज शुरू हो गया था, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी तो जूनियर लड़कों को कप्तान बना देते हैं, तो मैं समझता हूं कि बनाना चाहिए। आप देखें उमर अमीन को देखें, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उमर अमीन ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। आप उमर अमीन को श्रीलंका के खिलाफ भी मैच नहीं खिलाया आपने, पाकिस्तान ए का, तो ऐसे लड़कों को आपको मौका देना चाहिए जो इन फॉर्म बैट्समैन है और टैलेंटेड बैट्समैन है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन है आगा अली सलमान और सऊद शकील बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सर से बात कर लेते हैं जरा, उसका चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आऊंगा। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है, ये किस तरह का टूर्नामेंट है? आप सरफराज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सरफराज मेंटोर भी हैं, सरफराज जो है वो खेल भी रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ज़हीर भाई बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है, नहीं बोल रहे तो सरफराज खुद नहीं बोल रहे। तो वो आपको क्या लगता है ऐसा कि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट का क्या फायदा है? किसी को कुछ पता भी नहीं है कौन किस टीम से खेल रहा है, कौन किस टीम से खेल रहा है, कौन स्ट्राइकर में है, कौन पैंथर में। देखिए अली सलमान साहब, सरफराज मेरा शागिर्द है, डंके की चोट में 20 साल से मेरे साथ है और पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें, वर्ल्ड क्लास कप्तान, वर्ल्ड क्लास इंसान, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 11 सीरीज टेस्ट का काबिलियत तरीन कप्तान। आज पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? कप्तान नहीं है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ऐसा कप्तान बता दें जो कप्तानी करना जानता हो, आर्ट करना जानता हो, और सरफराज ना खेल रहा हो, ये सरफराज की जीत है, ये भी बताना जरूरी है। देखो सरफराज को आपने खोया
क्रिकेट ग्राउंड में खो दी, कप्तानी आपने खो दी। सरफराज ना खेले तो मुश्किल, खेले तो मुश्किल, और सरफराज टीम में रहे तो लोग कहते हैं सरफराज टीम में क्यों है, पानी पिलाने के लिए। भाई आप मुझे सरफराज का नेमर बदल तो बता दो, कोई उसे करीब अब तक रिजवान इतनी क्रिकेट खेल गया है, उसका सरफराज का 19-20 का फर्क नहीं है। हाँ, फिटनेस उसकी बेहतर होगी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल रहा है। सरफराज का मसला यह है उसको एक लॉबी के तहत क्रिकेट खेलने ना दी, जिससे मुल्क सफर हासिल कर रहा है, क्रिकेट सफर हासिल कर रहा है। आज भी पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, मगर क्या करें, मजबूर है पाकिस्तान में कहने के लिए जरूर सरफराज को आप लोगों ने खो दिया। एक ग्रेटेस्ट कप्तान, एक ग्रेट फाइटर इंसान जिसने टीम बनाई पाकिस्तान के लिए। सोचा हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो रही है, मगर सरफराज नहीं है। ठीक है सर, बात है। लेकिन ये डोमेस्टिक टी20 का फायदा क्या है ज़हीर भाई, क्योंकि अभी अगर शोएब मलिक ही मेंटोर है, शोएब मलिक ही खेल रहे हैं, शोएब मलिक ही मैन ऑफ द मैच है, तो फिर इतना मेला सजाने का फायदा क्या? पुराने सारे प्लेयर को बुला लें, सरफराज को खिला लें, शोएब मलिक को खिला लें, हफीज़ को बुला लें, सारे पुराने प्लेयर बुला लें। फिर मेरी इतला तो ये है कि शोएब मलिक को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के अंदर भी किसी ओहदे की ऑफर की थी, मगर शोएब मलिक कह रहे हैं कि नहीं, मैंने अभी क्रिकेट खेलनी है तो मैं किसी भी ओहदे पे नहीं जाता हूँ। लाइक क्रिकेट एकेडमी, हेड क्रिकेट एकेडमी जिस टाइप के, ठीक है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा इस तरीके से। मगर है कि मेरी इतला ये है कि शोएब मलिक ने मना कर दिया था, तो वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, तो मेंटोर क्यों बने हुए? अगर खेलना चाह रहे हैं, मेंटोर भी बने हुए, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, होल्ड पूरा रहता है ना, फिर तो मतलब हर चीज़ अपने कंट्रोल में सारी। ठीक है, शोएब मलिक की बात की, शोएब मलिक भी आपके शागिर्द हैं, आपने उनको देखा हुआ है, सरफराज भी आपके शागिर्द हैं। सरफराज को क्या सजा मिल रही है? चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने की सजा मिल रही है, किस बात की सजा मिल रही है? क्योंकि जब नाम आएगा पाकिस्तान में फातेह कप्तान होगा, उसमें सरफराज का नाम सारे फहरिस्त होगा। 200% वर्ल्ड कप 92 से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को लॉर्ड्स में हराया, जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है, और पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान और फाइटर कप्तान, आज फाइटर कप्तान पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौजूद है, खेल नहीं रहा। अब शोएब मलिक जो मेरे शागिर्द हैं, उनको पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट बनाना चाहिए, बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है। मगर शोएब मलिक 2026 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, वो आखिरी 2026 का वर्ल्ड कप खेल के रिटायर होना चाहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। इन मेंटोरियल इतने अच्छे हैं तो पाकिस्तान में यूथ जो टैलेंट आ रहा है वो 0/0 है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान का जो पिंडी में टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा, ये इतना वैसा टाइम है जो फैसलाबाद में खिलाया, उसका आपने टाइम तय किया, पिंडी में क्या वो जाए क्या, 5 के 5-6 मेंटोर हैं, वो कर क्या रहे हैं कारकर्दगी? आप मुझे बताइए पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ खड़ी है? और मुझे ये तो नहीं पता पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे बैठी है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आज मैंने सरफराज के 3 सवाल आप लोगों से इसलिए किए क्योंकि 17 दिसंबर को आज हम शो कर रहे हैं और 17 दिसंबर 2023 को सरफराज ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे शो में कोई ना कोई रेलेवेंसी गेस्ट के लिहाज से और टॉपिक के लिहाज से जरूर होती है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 17 दिसंबर 2023 को सरफराज ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और आज हमने सरफराज को बड़ी तफसील के साथ उनके उस्ताद साजिद खान साहब से और ज़हीर भाई जो मैनेजर भी रहे सरफराज के, उनके साथ डिस्कस किया। लेकिन ज़हीर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 1-2 मिनट है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? फ्यूजन मॉडल के तहत आपको पता है कि अब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और फिर पिंडी उसके मैचेज हैं वो यूएई शिफ्ट किए जा रहे हैं। देखें, आपको हमने पहले ही ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान आपने बहुत पहले कहा था ये पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ़ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक साहब, आपको क्या लगता है कि पहले हाइब्रिड हो रहा था, वो फ्यूजन का नाम से मतलब बच्चा वही है, नाम बदल दिया बस? हाँ, ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की, आईसीसी बीसीसीआई एक है और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, तो मेरे अपने जराए पता इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेस है। तो ये भी बताना जरूरी है। जिस तरह आपको एक और खबर ब्रेक करते चलूं, जब एशिया कप हुआ तो टीवी राइट और एशिया कप भी मेजबानी पाकिस्तान की बात थी और ये ज़हीर भाई बैठे मैनेजमेंट का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईसीसी का
इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी का चेयरमैन देता है। क्या जय शाह अगर फाइनल के पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंचते फाइनल, डेफिनेटली फिर पाकिस्तान में होगा, या इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया की टीम अगर नहीं पहुंचती तो फाइनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा। आपको लगता है वो पाकिस्तान के ट्रॉफी देंगे? आपको लगता है पाकिस्तान के ट्रॉफी देंगे? देखिए पाकिस्तान 96 वर्ल्ड कप श्रीलंका जितना ऑस्ट्रेलिया को हरा के, तो आरिफ अली खान अब्बासी या मरूम बेनजीर मोहतरम ने ट्रॉफी दी थी और राणा टुंगा को। तो मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते और पाकिस्तान में उसका फाइनल हो और ट्रॉफी यकीनी तौर पर आपका सवाल चांद छोड़ के ठीक है। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ ऐड करें जल्दी से। जो नजर आ रहा है वो तो ऐसा फाइनल पाकिस्तान में होगा। ट्रॉफी लेने के लिए दोनों टीमों को दुबई जाना पड़ेगा। चले जाना ट्रॉफी लेने के दोनों टीमों को दुबई जाएं, बॉर्डर जाएं, किस तरह भी हो, चैंपियंस ट्रॉफी जाए वो पाकिस्तान में जाए। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, थैंक यू सो मच। साजिद खान साहब हमारे साथ आज के शो में आप मौजूद हैं। लेकिन जनाब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि बहुत अरसे से आप लोग इस बात का तस्करा कर रहे थे कि आपके शो में जो है वो आपकी शो की जो सेंसेशन है वो बहुत अरसे से नजर नहीं आ रहे। बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही खामोशी के साथ आपके शोज हो रहे हैं। कोई स्टूडियो की दीवारों में कोई चीखम चिल्लाई नहीं हो रही, कोई जो है वो जज्बात का तूफान नहीं आ रहा, कोई जज्बात के रौ में बहता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना जरा इस स्टूडियो के टेम्परेचर को इस सर्दी में जो है वो थोड़ा सा मजीद गर्म किया जाए और थोड़ा वार्म किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली पे, और क्रिकेट के अब्बू पे जो हो रही है तनकीद, उस तनकीद को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रजा एफवी साहब। कल के शो में हमारे साथ होंगे कमर रजा एफवी साहब। तो अगर आपके कोई सवालात हैं, आपके कोई जज्बात हैं, आपके कोई ख्यालात हैं, वो जरूर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके नाम के साथ कमर रजा एफवी साहब के सामने रखेंगे। अब ये हम तो रख देंगे सवाल, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका जवाब वो किस तरह से देते हैं, कि वो क्या टिका के जवाब देते हैं या सिका के जवाब देते हैं। ये कमर ज़ैफ़ी जाने और आप जाने। कल तक के लिए इंतजार कीजिएगा, कल बड़ा एक्साइटिंग शो हो रहा है कमर ज़ैफ़ी साहब के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी बहुत ही आराम से बहुत तमीज़ के साथ गेस्ट के साथ बात की है। तो मैं भी ज़रा अपनी कल तक के लिए जो है अपनी तैयारी कर लूँ। आप भी अपने सवाल भेजते रहिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।